हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ऑन चैनल गणेश किलटनर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सारे चैप्टर्स वन बाय वन। ठीक है, हम रोज़ हर चैप्टर के थोड़ा थोड़ा आपको टॉपिक करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम्स के लिए मई 22 में जो आने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग अपनी वाइज बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो गाइस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट का नाम है। उस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है, आपको ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पर अगर हम थ्योरी को थ्योरी की तरह पढ़ेंगे तो कभी भी पास नहीं होंगे। उस थ्योरी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, इस सब्जेक्ट को हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। हम डे बाय डे अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा इवेल्युएट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला, जब हम इस चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं तभी हमारा शुरुआत में एक डेफिनेशन बताया जाता है, द कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। मतलब क्या थोड़ा सा चटपटा मतलब अटपटा लगता है ये वाला डेफिनेशन सुनने में कि मतलब ऐसा क्या बोल रही है कि कंपनी अगर स्ट्रैटेजी नहीं रखता है मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता क्या वो। मतलब हाँ, यही है इसका मतलब। अगर कोई कंपनी बिना स्ट्रैटेजी के आगे बढ़ रही है तो फिर वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं हो सकती। मतलब उसका आगे कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है, ऐसा कुछ भी उसका पता नहीं रहता। और ये कौन बोलता है? अपने माइकल पोर्टर। ये माइकल पोर्टर नाम आपको इस सब्जेक्ट में बहुत बार दिखेगा क्योंकि जितने भी डेफिनेशन से, मीनिंग से जो भी क्लैरिटी दी गई है वो सारी चीज़ें माइकल पोर्टर ने दी गई है। ठीक है, इनके माइकल पोर्टर के बहुत सारे रूल्स भी, रेगुलेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये पढ़ेंगे। आपको जो सेकंड डेफिनेशन दिया उसको वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाऊंगा। देखो क्या बोलता है, स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ प्लानिंग। ये कोई प्लानिंग का कोई रीज़न नहीं है, इट्स नॉट अ कंसिक्वेंस बट द अपोजिट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोई प्लानिंग नहीं है पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है। प्लानिंग भी हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट वो किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। हम किसका पढ़ रहे हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये किसने बोला? हेनरी मिंट्सवर्थ। ओके, अब हम अगर इस चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो क्या दिखाता है? अगर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले होंगे बिजनेस पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, हमको अगर कोई भी लॉ अगर हमको पढ़ना है तो उसकी पॉलिसीज़ पहले पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं तो पहले कैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, फिर उस पॉलिसीज़ को किस तरह यूज़ करना है उसके लिए प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, फिर प्रिंसिपल पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड में जाते हैं। तो वैसे ही पहले हम लोग से बिजनेस की पॉलिसी समझेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट समझेंगे, फिर स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद तीनों को कंबाइन करके बनता है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें क्यों पढ़ना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्यों हमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए स्ट्रैटेजिकली। ठीक है, वो यहाँ पर बताएगा। फिर नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, कि मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी है। मतलब वो बोलते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब एक हेड और एक टेल। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें भी है। स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? बोलता है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। नेक्स्ट क्या बात करते हैं लास्ट में? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। Chapter is an attempt to highlight the concepts and significance of business policy and strategic management with increased competition. ठीक है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे हमको स्ट्रैटेजिकली स्ट्रेंथफुल बनना पड़ता है। मतलब अगर हम लोग स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, ओके। बिजनेस पॉलिसी, जैसे कि मैंने कहा था कि हमको अगर किसी स्टैंडर्ड में जाना है, मतलब कुछ अगर पढ़ना है तो उसके पॉलिसीज़ को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिसीज़ कब निकली गई है? द ओरिजिन ऑफ बिजनेस पॉलिसी कैन बी ट्रैक्ड बैक टू 1911। जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल था तब यहाँ पर हमारा जो है ये बिज़नेस यहाँ पर चालू हुआ था, बिजनेस पॉलिसीज़। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स इन मैनेजमेंट, मतलब क्या पूरी तरह से कोर्स डिफाइन किया हुआ है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस बिजनेस पॉलिसी में समझाया गया है। ठीक है, ओके। During the next few decades, business policy as a course spread to different management institutes across different nations and become an integral part of management curriculum। मतलब जैसे वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये जैसे ही खुला, ओपन हुआ 1911 में, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ डिकेड्स के बाद, मतलब 10-15 सालों के बाद क्या हुआ, ये पूरी दुनिया में, देश भर में फैलने लगा कि देखो भाई ऐसा एक बिज़नेस पॉलिसी है, इससे हम लोग इसका स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, इस तरह मैनेज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी काम है वो अच्छी तरह से फॉलो होगा। ठीक है, ओके। अब हमारे आते हैं विलियम एफ ब्लूइक। ये क्या बोलते हैं, जब हमारा बिजनेस पॉलिसी इवॉल्व हो रहा था, मतलब बन रहा था, तब क्या क्या हुआ करके बता रहे हैं। Evolution of business policy arose from the development and the use of planning techniques by managers starting from day-to-day planning in earlier times. Managers tried to anticipate the future through preparation of budgets and using control system like capital budgeting and management by objectives.
ठीक है। मतलब जब मैनेजर्स अगर किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर का काम ही होता है मैनेज करना, पर क्या मैनेज करना, कैपिटल को मैनेज करना, जो फंड्स हम लोग लेकर आ रहे हैं उस चीज़ को किस तरह वो लोग मैनेज करते हैं, किस तरह मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको बताई जाती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस पॉलिसी एज डिफाइंड बाय क्रिश्चियंस एंड अनदर्स। यहाँ पर बहुत सारे ऑथर्स मिलेंगे आपको, अलग अलग बताएंगे वो, पर सब में मतलब एक ही होगा, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स चेंज हो गए, उनकी बोलने की कैरेक्टर चेंज होगी और कुछ भी नहीं। बाकी जो उसका मतलब होगा, उसका जो मेन क्या बोलते हैं लास्ट जो एट द एंड ऑफ द टाइम जो उसका मीनिंग होगा वो एक ही रहेगा। देखो क्या बोलता है क्रिश्चियन सेन, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशियल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज एंड द डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर, ठीक है। ओके, business policy tends to emphasize on rational analytical aspect of strategic management. It presents a framework. ओके, ये एक फ्रेमवर्क की तरह बात करता है, इसके मतलब किस तरह हमको करना है, एक रूल्स की तरह, एक रेगुलेशंस की तरह, एक बाउंड्री दे देता है कि देखो बिजनेस पॉलिसी को इतना काम करना है, इतना काम नहीं करना है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है, सब कुछ एक तरह बता दिया जाता है। सच अ फ्रेमवर्क इनेबल्स अ मैनेजर टू मेक प्रिपरेशंस फॉर हैंडलिंग जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिव। नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट के कंसेप्ट कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट क्यों बना, कैसे बना, मैनेजमेंट होता क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगे। It is used with reference to a key group in an organization in charge of its affairs. In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower. यहाँ पर देखो 4 M's है, 4 M's मतलब क्या, मैन पावर, मटेरियल, मैनेजमेंट और मनी, ठीक है। अगर इन चारों को हमने एक साथ अगर रखा तभी हमारा मैनेजमेंट होगा करके बता रहा है। ओके सर, मशीन, मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, मनी, मटेरियल, इसको याद रख लो, मशीन, मैन पावर, मनी एंड मटेरियल्स। अगर ये चार चीज़ें इकट्ठे होंगे तभी हमारा इसको मैनेजमेंट अच्छे से होगा। becomes an unified functioning system which when management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources efficiently and effectively. The survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management. Management has to also facilitate organizational change. मतलब क्या, जैसे जैसे फैसिलिटेशन बढ़ रहेंगे उस तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। जो इफेक्टिव इंटरेक्शंस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, मतलब कॉम्पिटिटर्स अगर बढ़ रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हमको अपने पॉलिसीज़ भी चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी उसी मैनेजमेंट को अलग शब्द में अगर समझाया जाए तो इस तरह बोल सकते हैं, बी पॉइंट, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विद रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मतलब क्या, इंटर रिलेटेड है, हर एक दूसरे से सब कनेक्शन में है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है और दोनों का काम एक ही है पर दोनों अलग अलग बेस से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, तो इसलिए बोलते हैं इंटर रिलेटेड फंक्शन है ये। उनको अगर एक प्रोसेस की तरह काम करेंगे तभी वो हमारा काम जो है पूरा सक्सेसफुल होगा, उसे बोलते हैं मैनेज करना, ठीक है। द की ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंशन्ड इन पॉइंट 8 to attain its objectives. The functions include planning, organizing, directing, staffing and control. फंक्शंस और सब प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट आर वाइड रेंजिंग बट क्लोजली इंटररिलेटेड। मतलब क्या बोलते हैं, जो फंक्शंस और हमारे प्रोसेस है ना उसको एकदम वाइड रेंजिंग है, मतलब बहुत दूर दूर तक हमको इसको पहुंचाना पड़ता है और क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों का कनेक्शंस होता है। दे रेंज ऑल द वे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स, डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है हम लोग को, कंट्रोल सिस्टम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमको मैनेज अगर करना है तो हमको कंट्रोलिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। ये जो डार्क पॉइंट्स में लिखा गया है उसे एक बार रीड कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना। जो भी फिनोमेना है, मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है हमारे आसपास, उस सब को अगर हमको मेंटेन करना है, अगर उन सबको कमांड रखना है, उन पर अगर कंट्रोल रखना है तो हम उस चीज़ को अच्छे से इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, अच्छे से उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। Managers formulate organizational goals, values and strategies to cope with, to adapt and to adjust themselves with the behavior and changes in the environment. Yes. तो हम इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखते हैं। हमने क्या किया, आज इंट्रोडक्शन किया, बिजनेस पॉलिसीज़ को समझा, मैनेजमेंट क्या होता है वो समझा, मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन समझी, ठीक है। तो
मैं यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा वीडियो देखोगे तो आपको बोर हो सकता है, तो इसके लिए हम एकदम शॉर्ट रखेंगे वीडियो को और अच्छी तरह से क्रिप्स एंड कंसेप्चुअली आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग को तक भी ये सर्विस प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय एवरीवन।